निरंतर संस्था की तरफ से आप सभी लोग का स्वागत है। मैं एस एल वर्मा। जैसा आप सभी लोग को मालूम है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से टीजीटी के रिजल्ट आ चुके हैं हिंदी के, जिसमें हम लोग के संस्थान के बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। और मैं आप सभी लोग को उन सफल लोग से, जो संख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ लोग से आपसे हम मिलवाना चाहेंगे। और वो बहुत ही संघर्ष करके इस मुकाम पे पहुँचे हैं और उनको सफलता कैसे मिली और कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, वो सब मुद्दों पे बात करेंगे। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि अगर मैं एक शिक्षक होता पहले, तो मैं एक सामान्य शिक्षक ही होता। आज संस्था के माध्यम से बहुत सारे लोग प्राइमरी से लेकर के प्राथमिक, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, दिल्ली अधीनस्थ, नवोदय, केवीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर और राजकीय महाविद्यालय जैसे पदों जेआरएफ तक उत्तीर्ण किए लोग, तो बहुत हमको अच्छा महसूस हो रहा है। और जब से मुझे शाम को रिजल्ट आया, हमको रात में वैसे भी नींद नहीं आई, इतने लोग सफल जो हुए इस कारण। तो मैं आप लोग सभी लोग को क्रम से कुछ लोग को आप मिल चुके होंगे और फिर वो सफल हो गए हैं चयन बोर्ड में। और लोग कहते हैं कि नौकरियां सिर्फ पैसों से ही मिलती हैं, लेकिन ये सभी लोग रेगुलर होके पढ़ के साबित कर दिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही सफल हुए हैं। कुछ लोग तो एलटी में नहीं सफलता पाए, लेकिन लास्ट में आते आते माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी में भी सफल हो गए। और ऐसे ही सभी लोग अगर निरंतर रूप से पढ़ते रहेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो जीवन में कोई भी असफल लोग अपने को ना महसूस करें और एक भावी शिक्षक आप बन सकते हैं। लेकिन जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर आप किसी चीज़ को ठान लेंगे कि पहली प्राथमिकता मुझे इस चीज़ को हासिल करना है, तो आपको मिल सकता है। तो मैं पहले विजय प्रकाश जी से मुलाकात कराएंगे आप सभी लोग को, जो आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने प्राथमिक से लेकर के एलटी, टीजीटी, पीजीटी नहीं, एलटी, टीजीटी और जेआरएफ और शोध कार्य करते हुए फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आपका टीजीटी में चयन हो गया है। और विजय प्रकाश जी गाते भी बहुत अच्छा हैं। अगर आप लोग इच्छा व्यक्त करेंगे तो आप गीत भी गाएंगे, लेकिन पहले अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। तो विजय प्रकाश जी हम लोग के बीच में हैं, आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दीपक था तेरी रोशनी के पहले। मुझे सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस तरह से, जैसे यहाँ इलाहाबाद में आए, अपने शरण में इन्होंने हमें स्थान दिया और पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद हम अभी जैसे कि बताया सर कि हम पढ़ रहे थे, तो हमारा जेआरएफ हुआ। जेआरएफ के बाद हम पीएचडी कर रहे थे। उसी दौरान 69,000 प्राइमरी में मेरा हुआ। फिर 18 फरवरी को मेरा एसआरएफ हुआ। उसी के जस्ट बाद 19 तारीख को, यानी कि कल, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मेरा टीजीटी में हुआ उसमें, और मेरा एलटी में भी है। तो मैं सारे इन सफलताओं का श्रेय अपने परिवार को देना चाहता हूँ। और जो सबसे अवर्णनीय हैं मेरे एस एल वर्मा गुरुजी, उनको मैं देना चाहता हूँ सबसे बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें पढ़ाया, इस ढंग से पढ़ाया कि हम इस काबिल बन पाएँ। मैं अपने बारे में कुछ बात बता दूँ आप सबको कि पढ़ने को तो बहुत सब पढ़ते हैं, लेकिन जो अनुशासित होकर के पढ़ते हैं उन्हीं की सफलता कदम चूमती है। तो मैं मुझे सर जी ने बहुत जो है अनुशासन सिखाया कि कमरे पे अनुशासित होकर के पढ़िए और क्लास में भी अनुशासित होकर के पढ़िए, तभी जो है सफलता मिलेगी। मैं 2016 में जब सर के पास पहली बार आया पढ़ने के लिए, तो जानते हैं ना कि ट्रायल एक बार होता है, जहाँ समझ में आता है वहीं पढ़ा जाए। तो मैं भी ऐसे किया था। तो
जब मैं ट्रायल करने आया तो एक दिन पढ़ा और दूसरे दिन मैं आया ही नहीं, क्योंकि जो है मुझे लगा कि क्लास बहुत नीरस चल रहा है, मुझे ऐसा ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। 2013 की वैकेंसी थी उस समय, मैं उसके लिए पढ़ने आया था पहली बार, लेकिन एक ही दिन क्लास में आया सर के, तो दूसरे दिन नहीं आया। उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। 2013 वाली वैकेंसी जब 2015 में उसका परीक्षा हुआ तो मेरा उसमें नहीं हुआ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे इस इतने मुकाम तक पहुँचना था, पीएचडी करना था, जेआरएफ एसआरएफ भी होना था और इतनी सारी नौकरियों के क्रम बनाना था। कुछ और ही लिखा था, किस्मत में कुछ और लिखा था, इसलिए पहली बार मेरी गलती थी वो। लेकिन मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सबको संदेश देना चाहता हूँ कि किसी गुरु को कभी आजमाइए मत। अपनी कमी को जो है पहचानिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। अपनी कमी को पहचान करके गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाइए। सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी, इसमें दो राय नहीं है। तो मैं भी जो है अनुशासित होकर के, इतना अनुशासित कि समझ लीजिए कि मेरी 4 बहनें हैं, मैं आज तक जब तक पढ़ाई करता था उनके घर नहीं गया कभी। लेकिन ये मैं अपने परिवार को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि क्योंकि उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया कि घर पे ऐसी प्रॉब्लम है, घर पे वो प्रॉब्लम है, ये कर लो वो कर लो। मुझे हमेशा यही कहते थे कि तुम ठीक से पढ़ो जहाँ पे हो, घर की टेंशन मत लो। और किसी भी रिश्तेदारी में नहीं गया था। ये सबसे बड़ी मेरी 4 साल की ये उपलब्धि इसीलिए है कि मैं किसी भी रिश्तेदारी में नहीं गया था, अपने दोस्तों से नहीं मिला था, किसी को फ़ोन नहीं किया था। 4 साल सिर्फ व सिर्फ कोचिंग जाता था और रूम पे पढ़ता था, रूम के बाद डिस्कशन करता था, बस यही 3 काम था बस, और कोई काम नहीं किया। घर पे तभी जाता था जब राशन ख़त्म हो जाता था इलाहाबाद में, तब घर पे जाते थे, एक दिन रहते थे, दूसरे दिन जो है राशन लेकर के आते थे। तब जा कर के हम क्रम से पढ़े हैं और लगातार पढ़े हैं। लगातार नौकरी भी मिली है मुझे, प्राइमरी में हुआ, जेआरएफ हुआ, एसआरएफ हुआ और एलटी में हुआ और टीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी में हुआ। तो मैं इन सभी का श्रेय जो है अपने गुरुजी को देना चाहता हूं और अपने परिवार को देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने मुझे यहाँ नहीं भेजा होता तो आज मैं जो आपके सामने ये लायक बन के खड़ा हूँ, मैं लायक नहीं रहता। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने सर जी का है कि अगर मुझे इन्होंने इस ढंग से पढ़ाया नहीं होता, कभी डांवाडोल होने दिए ही नहीं। क्वेश्चन कम है कोई बात नहीं है, बढ़ेगा। क्वेश्चन कम है कोई बात नहीं, बढ़ेगा। टेस्ट में कम नंबर आते थे लेकिन फिर भी सर कभी हमको होपलेस नहीं होने देते थे कि नहीं जो है विजय पढ़ो बढ़िया से, अंतिम में तुम जो है अच्छा करोगे। और बहुत ही समझ लीजिए कि गुरु जो है हमेशा दूरदर्शी होते हैं। गुरु दूरदर्शी होते हैं कि वो हमारा चेहरा पढ़ के समझ जाते हैं कि कितना आगे जाएगा। वास्तव में सर ऐसा कहते थे, मुझे तो लगता ही नहीं था कि सर, हमें लगता था कि सर जो है हमें होपलेस ना हो इसलिए कह रहे हैं, लेकिन सर जो है बहुत दूरगामी हैं, बहुत दूर तक सोचते हैं, देख करके बता देते हैं कि कौन कितना आगे जाएगा, कौन कितने आगे से आगे निकल जाएगा। तो ये सर ने पहचाना। बहुत बहुत धन्यवाद है सर जी का कि जो है हमारे औकात को पहचाने और हमें बैठे रहने दिए कोचिंग में और पढ़ाए उस ढंग से कि आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत सफलता जो है हमें इस निरंतर कोचिंग में पढ़ करके मिली है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी इस टीजीटी पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो निरंतर संस्था से जुड़े हैं, जो अन्यत्र भी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि यहाँ से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। निरंतर पढ़ते रहिए और अनुशासित होकर के पढ़िए, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मैं जो है बहुत अच्छी बात है कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो मैं अपने सर का बहुत बहुत ऋणी रहूँगा हमेशा और सर जी के ऊपर एक गीत गाऊँगा। मेरी खुशी है, आज बहुत खुशी हो रही कि इतनी नौकरियाँ मिली हैं और ये मैं सर के ऊपर एक गीत बनाया हूँ जो आपको मैं सुना रहा हूँ। ओ मेरे यसियल बर्मा गुरुजी, ओ मेरे यसियल बर्मा गुरुजी, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा,
कान वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है, जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है। ओ मेरे यस्यल बर्मा गुरुजी, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सुबह शाम मैंने तुझको पुकारा, तेरे नाम का लेकर सहारा, सुबह शाम मैंने तुझको पुकारा, तेरे नाम का लेकर सहारा, तेरे बच्चों ने जब जब पुकारा, तेरे बच्चों ने जब जब पुकारा, मेहर करने में देरी नहीं है। ओ मेरे यस्यल बर्मा गुरुजी, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि और भी हम लोग के बीच में सफल लोग हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम सफल नहीं हो सकते हैं, अमीर लोग के में ही नौकरियां रहती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी प्रॉब्लम में थी कि आर्थिक प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर आपकी संगत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, तो ईश्वर तो मदद करते ही हैं, आपके मित्र भी मदद करेंगे। हाँ, सभी लोग एक समान नहीं होते हैं, लेकिन ईश्वर पे भरोसा करिए, अपने भरोसा करिए। आपको अगर कुछ भी नहीं है, शिक्षा में इतनी ताकत होती है कि बड़े कम से कम कमज़ोर लोग भी उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि किताबें सबके लिए, अमीर और गरीब सबके लिए बनी हैं, वही चीज़ सब पढ़ते हैं। हाँ, बस ये है, कोई किसी को ज़्यादा सुविधा मिलती है, किसी को सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन किताबों में उतनी खर्च नहीं है जो हम लोग उसको खरीद के पढ़ नहीं सकते। बस एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। तो इस बीच में हम लोग के बीच में एक मनोज जी हैं जो जिला प्रतापगढ़ से हैं। आपका भी सिलेक्शन एलटीम नहीं हो पाया, लेकिन आपने भी एक मिसाल हासिल किया जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अच्छे अंकों के साथ आपका टीजीटी के पद पे चयन हो गया है। और आप खुद बताएंगे कि जहाँ चाह वहाँ राह कैसे होता है और किन परिस्थितियों में आप लोग सफल हुए, कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंज थे, उसके बावजूद आपने इस सफलता को हासिल किया। तो मनोज जी हम लोग के बीच में हैं और आप बात करेंगे आपसे। थैंक यू सर। जो आप लोग को सम्मान नहीं देते, देखिए कैसे सम्मान देंगे लोग। पहले तो मैं सर्वप्रथम अपने सर जी को सादर प्रणाम करता हूँ। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने